नमस्कार न्यूज में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं नारी। नारी में हम बात करेंगे। देश में बहुत सारे सियासी मुद्दे हैं, पहली बार नहीं, हमेशा से चलते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि देश की आधी आबादी, हम नारी को रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में, चलिए हम ये मान करके चलें कि अभी 1/3 यानी कि 33% जो आरक्षण मिलना चाहिए हमारे पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, वो नहीं मिल पा रहा। लेकिन महिलाओं को जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए पार्टी और संगठन में, क्या वो मिल पाता है? खैर, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा मुद्दों की। देश में इस वक्त कई सियासी मुद्दे तैर रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं हनुमान चालीसा, तो कहीं पे कोई बुलडोजर चल रहा है, कहीं पे कोई दूसरे मुद्दे चल रहे हैं, कोई जिद कर रहा है कि मैं हनुमान चालीसा वहीं करूंगा। तो आखिर हमारे साथ में 3 पार्टियों की नेत्रियां जुड़ी हुई हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि देश की सियासत में या किसी भी प्रदेश की सियासत में महिलाओं का रोल, और वो क्या वास्तव में, एक आरोप लगता है कि पुरुष प्रधान मानसिकता आज भी हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक स्ट्रक्चर में हर जगह पे हावी है। तो वो किस तरह से देखती हैं, उनका नजरिया क्या इन मुद्दों पर? हमारे साथ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री हैं और राजस्थान विधानसभा में चौथी पारी खेल रही हैं, पूर्व मंत्री अनीता बघेल जी जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से हमारे साथ संगीता गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, और डॉक्टर गौड़ हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, ज्योति गौड़, आम आदमी पार्टी से। सभी का स्वागत है। मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त कई सियासी मुद्दे हैं पार्टी लाइन पे, तो चलिए जो भी गाइडलाइन है हर कोई उसी को फॉलो करता है, लेकिन मैं आप तीनों से जानना चाहूंगा कि इन मुद्दों को लेकर के आपका क्या नजरिया है। बात कहीं पे बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर के है, कहीं पे कहा कि इस बस्ती को तबाह कर दिया, कोई कह रहा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर हटाओ तो मैं हनुमान चालीसा करूंगा, कोई कह रहा है मंदिर तोड़ दिए। ये तमाम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी महंगाई भी मुद्दा है लेकिन वो साइड लाइन है। तो इन मुद्दों पर क्या सोचना आपका? देखिए यदवेंद्र जी, दो मुद्दों पर आपने बात की है। एक तो जो अभी घटनाक्रम पूरे देश में चल रहा है, जो हिजाब का मुद्दा चला है और बाकी की जो चीजें हुई हैं, और दूसरा मुद्दा आपने महिलाओं का राजनीति में भागीदारी की बात आपने कही है ना, कि महिलाएं किस तरह से राजनीति में भागीदार बने। ये दो अलग अलग सेपरेट मुद्दे हैं। और आपने तीसरी बात कही है कि बाकी के मुद्दे जो है, रोजगार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, वो कहीं पीछे छूट गया है। निश्चित रूप से भारतीय संविधान जो बात कहता है वो पंथ निरपेक्ष संविधान है, और पंथ निरपेक्ष में सभी धर्मों को, सभी पंथों को अपनी अपनी तरह से पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन ये अधिकार किसी दूसरे का अतिक्रमण नहीं कर सकता। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी धर्म हो, वो दूसरे के लिए अतिक्रमण नहीं हो सकता है। मुझे तो आजादी मिली हुई है लेकिन मैं दूसरे को रोकूं, ये संविधान हमारी इजाजत नहीं देता है। तो ऐसा समाज हमें बनाना होगा जिसमें सभी धर्म पंथों के लोग, और मैं ये कहूंगी जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, कई और अन्य देशों की बात करते हैं, हम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही ले लें, है ना, जहां अल्पसंख्यकों पर इतना अत्याचार होता है। हम हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को ही देख लें, जहां अभी फिलहाल हाल ही में कितने सारे मंदिरों को आग लगाई गई है। लेकिन भारतीय संविधान में और भारतीय संस्कृति, जो सनातन संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, वो उसमें एक वाक्य है जो हम सब बहुत बचपन से सुनते आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। तो सनातन धर्म हमेशा से ही सबको गले लगाने की बात करता है, लेकिन दूसरे धर्म गुरुओं ने भी ये बात कही है, लेकिन उनके अनुयायी कितना इस बात को अपनाते हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो हम सबको मालूम है, लेकिन भारत का संविधान ये कतई इजाजत नहीं देती है और भारतीय संस्कृति भी ये इजाजत नहीं देती है। इसलिए हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप अनुयायी बन करके यदि इन सब चीजों का पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत वास्तव में, क्योंकि कोई भी देश जब आगे बढ़ता है या उसको आगे बढ़ना होता है तो इन सब मुद्दों को उनको पीछे छोड़ देना चाहिए। ये सब मुद्दे गौण हो जाते हैं।
बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि तत्कालीन और समसामयिक मुद्दे होते हैं, कुछ ये कहूँ कि अस्थायी मुद्दे होते हैं, लेकिन स्थायी मुद्दे हमारा डेवलपमेंट है, हमारी सोच है, हमारी सद्भावना, मुझे लगता है कि स्थायी मुद्दे के रूप में है। आप अनीता जी सही कह रही हैं। मैं संगीता जी आपके पास आना चाहूंगा, अगर आप अपने व्हीकल को कहीं रोक सके हैं तो ज्यादा आसानी रहेगी आपके लिए, हमारे लिए भी। मैं मुद्दों को लेकर के बात करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी गाड़ी भी हिल रही है, क्योंकि सड़क पे आप चल रही हैं तो हिलना लाजमी है। अगर आप रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, आप जब तक आप अपने ड्राइवर से कहिए कि वो रोकें, और मैं लौटूंगा आपके पास में, डॉक्टर ज्योति के पास में जाना चाहूंगा। जब तक मैं डॉक्टर ज्योति आपके पास आना चाहूंगा मैं। सुन पा रही हैं ज्योति जी आप मुझे? लेकिन आपने म्यूट किया हुआ, आप अनम्यूट करिए। मैं सुन पा रही हूं। जी, मैं जो अनीता जी से सवाल था वही आपसे भी मेरा सवाल है। आप एक जिम्मेदार वर्कर हैं आम आदमी पार्टी की, जो कुछ अभी चल रहे हैं मुद्दे, प्रदेश में हो देश में हो, उनको लेके क्या मानना आपका? देखिए, मुद्दे जो भी चल रहे हैं, इन मुद्दों का हल हमें ढूंढना होगा। अगर ये मुद्दे हमें किसी चीज का समाधान तक नहीं ले जाते हैं तो इन मुद्दों पे बहस करना बिल्कुल बेकार हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए वो इन मुद्दों में उलझे न रहकर इनके लिए समाधान ढूंढना और उसको एक मंजिल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम अगर महिलाओं की मंजिलों की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो महिलाओं का शिक्षा है उस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये जितने भी मुद्दे चल रहे हैं वे कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, कहीं ना कहीं अज्ञानता एक कारण होता है। तो जहाँ पे शिक्षा महिलाओं की, हम एक महिला को शिक्षा देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पूरा परिवार शिक्षा पाता है, और एक परिवार शिक्षा पाता है तो पूरा गांव शिक्षा पाता है। तो हमें समाधान शिक्षा में ढूंढना होगा। इसके अलावा जो हमारा बेसिक माइंडसेट है सोसाइटी का, उसे चेंज करना होगा ताकि महिलाएं सक्षम हो सके और इन मुद्दों पे काम कर सके। और ये काम करना उन्हें तभी सक्षम हो पाएंगे इस काम को करने के लिए जब उनका अपना एम्प्लॉयमेंट होगा, वो एजुकेटेड होंगी, वो खुद कुछ काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ अर्निंग मिल रही है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल और एजुकेशनल स्टेटस अगर महिलाओं का इम्प्रूव किया जाए तो इन मुद्दों के समाधान तक महिलाएं खुद पहुंच सकती हैं और हमें हमारी सोसाइटी को पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल, आप निश्चित रूप से सही कह रही हैं, और अनीता जी ने वही कहा जो आप कह रही हैं कि मुद्दे वही हों जिनका कोई अर्थ इस मायने में कि उसका कोई सॉल्यूशन हो सके। मैं एक दिन पहले ही सभी साथियों से कह रहा था कि मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो, या चर्च हो, कोई भी हो, आस्था के कोई भी केंद्र हो सकते हैं, लोगों की उससे आस्था जुड़ी होती है। इस पे कहीं ना कहीं आप ठीक है कि हम साइंस के युग में हैं, डेवलपमेंट की बात की जाती है, अगर सड़क के बीच में आ रहा है तो किसी को बैठाया जा सकता है, ठीक है वो बात। लेकिन यहाँ क्या हम भारत में रहते हैं, हम लोगों के एक आस्था का यहाँ पे एक सवाल भी उठता है लोगों पे कि आस्था से जुड़ा कोई अगर मामला हो तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को डायलॉग रखना चाहिए, और ऐसे अगर मुद्दे होते हैं तो उसमें भागीदारी उन लोगों की हो, प्रबुद्ध लोग हों, उसे अगर हम सॉल्यूशन की ओर ले जा सकते हैं कि इसकी वजह ये है, ये हटाना जरूरी क्यों है, या कोई दूसरा भी मुद्दा हो। जैसे अभी सही कहा डॉक्टर ज्योति गौड़ ने कि मुद्दे वो होने चाहिए, बहस उस पे होनी चाहिए जिसका कोई अर्थ भी निकल सके। चलिए, संगीता जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। संगीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी। संगीता जी, सवाल मेरा यह है कि देश में या प्रदेश में जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं, सियासी मुद्दे, उस पे क्या सोच है आपकी? देखिए, आप सियासी मुद्दों का तात्पर्य आपका क्या है मुझे नहीं पता। मेरे सियासी मुद्दे महंगाई है, बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, ये मेरे लिए वो मुद्दे तात्पर्य, मेरे लिए वो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप बात करें कि साहब जैसा अभी अनीता जी कह रही थी कि हिजाब का मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि वो हिजाब का कोई मुद्दा है। अगर हम किसी को जबरदस्ती कोई मुद्दा बनाएंगे, हेलो आ रही है आपकी आवाज? आ रही है जी। योगेश जी, आप किसी को जबरदस्ती मुद्दा बनाएंगे और उन चीजों को मुद्दा बनाने के लिए कि आप आज जरूरत हमें किस बात की कि महंगाई कम हो, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, जरूरत इस बात की। और हम बात करते हैं हिजाब की, हम बात करते हैं मंदिर मस्जिद की, हम बात करते हैं धर्म और संप्रदाय और जाति इनकी। लेकिन मुझे लगता है कि
कोई भी माँ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, और कोई भी माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके खून का रंग लाल होता है, सभी बच्चों का खून का रंग लाल होता है, लेकिन उसकी परवरिश जिस परिवार में हो रही है, जिस समाज में हो रही है, उसके बाद वो उसके अनुकूल ढल जाता है। लेकिन आज हम बात करें कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और हम उन्हें ध्यान से भटकाने के लिए कहें साहब हिजाब, अरे भाई क्या हिजाब बाद का मुद्दा है, आप छोड़िए ना हिजाब और धर्म और संप्रदाय, मंदिर मस्जिद छोड़िए ये सब, आप बात कीजिए महिलाओं की सुरक्षा की, आप बात कीजिए देश के विकास की, आप बात कीजिए देश में भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, विश्वास, सहयोग की, आप बात कीजिए महिला सुरक्षा की। लेकिन आप बात नहीं करना चाहते, आप ध्यान भटकाने के लिए कभी आप किसी और चीज का मुद्दा लाएंगे, कभी आप कहेंगे साहब हिजाब का क्या है, हिजाब मेरी समझ से परे है। मैं नहीं मानती कि इस तरह के कोई मुद्दे होने चाहिए। जी चलिए, मुद्दा डेवलपमेंट का होना चाहिए, एक सौहार्द का होना चाहिए। लेकिन अनीता जी ने भी जो कहा कि उन्होंने कहा कि मुद्दे हर पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारा संविधान है और अस्थायी या तात्कालिक रूप से कोई मुद्दे हो। योगेन जी मैं धन्यवाद दूंगी अनीता जी को, इस बात को ने स्वीकारा है कि हमारा संविधान, सर्वप्रथम हमारा संविधान हमें क्या कहता है, हमारा संविधान तो कौन खारिज कर रहा है इसको? लेकिन उन्होंने बात, लेकिन सुनिए योगेंद्र जी, उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कह दी थी जिसको मैं स्वीकार नहीं करती और मेरा उसमें एग्री नहीं है, मैं उसको एग्री नहीं करती। उन्होंने कहा कि आज देश में मुद्दा हिजाब का चल रहा है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। उन्होंने पहले कहा संविधान सर्वोपरि है और हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हमारा संविधान हर एक धर्म, जाति, संप्रदाय सबको लेकर साथ लेकर चलने की बात करता है, तो निश्चित रूप से हमें इस पर कायम रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अनीता जी की पार्टी स्वयं इस बात को कहीं ना कहीं देश के मुद्दों को, जो असली मुद्दे उनसे भटका कर बात करती है। फिर इन्होंने खुद ही ये बात कह दी कि साहब जो हिजाब का मुद्दा भी चल रहा है, तो उस बात को के लिए मैं स्वीकार। चलिए संगीता जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं अनीता जी जवाब देंगी आपको। अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। आप संगीता जी का ऐतराज है कि आपने दो चीजें एक साथ मिक्स कर दी, आप अपने एजेंडे को भी लेके आ गए जो पार्टी की बात है, और मैं एक बात, इसमें कोई गलत नहीं है, आप तीनों जो लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये तीनों के दोनों पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते भी बैठे हुए हैं। वो अपनी खुद की इंडिविजुअल सोच या महिलाएं क्या सोचते हैं उन मुद्दों को लेकर के, मैं वो भी जानना चाह रहा हूँ। इनका कहना है कि आप अपने पार्टी के एजेंडे पे भी चर्चा कर रही हैं और संविधान को भी सर्वोपरि बता रही हैं। यादविंदर जी, ज्योति जी तो शुरू से ही जुड़ गई है, संगीता जी शायद हम उसको नहीं जुड़ पाई, मेरी पूरी बात नहीं सुन पाई, है ना। पर जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, उन्होंने मेरी पूरी बात सुना है, बहुत अच्छे से सुना है। आपने ये मुद्दे गिनाए हैं, मैंने नहीं गिनाए हैं। मैंने तो आपकी बात को काटते हुए बात कही है कि भाई हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, उसमें सब धर्मों के लोगों को अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा पद्धति का अधिकार है, ये मैंने कहा है। मैंने कहा है नहीं, आपने बाद में अनीता जी कहा कि आज देश में हिजाब का, ज्योति जी ने सुनी है, मैंने सुनी, मैंने आपकी बात सुनी थी अनीता जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी। संगीता जी आप अंदाजे से तो नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, तो शायद ये तो बोल ही रही होंगी। नहीं सुनिए, इन्होंने अनीता जी आप ऐसे करिए, आप रिवर्स कर दीजिए। इन्होंने ये कहा था कि आज देश में हिजाब का मुद्दा चल रहा है, तब मुझे लगा कि हिजाब का मुद्दा कहाँ से चल रहा है भाई। ठीक है ना। देखिए अनीता जी, आप सम्मानीय हैं, आप पूर्व मंत्री रही हैं, लेकिन आप उस बात को रिवर्स करके देख लीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप उस बात को रिवर्स करके देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं होनी चाहिए क्या? मुद्दा नहीं होनी चाहिए कानून व्यवस्था की स्थिति? निश्चित रूप से होना चाहिए। आप स्वयं भी मंत्री जी महिला हैं, मैं भी। की स्थिति क्या है? ये कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं हो सकता कानून व्यवस्था की स्थिति? लोग परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी, जिनकी दुकानें बंद है, जिनका व्यापार ठप हो गया है, जिनकी दुकानें जल गई है, जिनके मकान टूट गए, क्या वो मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या बात कर रही हैं आप? अनीता जी मेरी बात सुनिए, आप भी एक महिला है, मैं एक महिला हूँ। आपने महंगाई की बात कर रही है, आपने महंगाई की बात करी, मैं धन्यवाद दूंगी। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। इस गर्मी में 400 रुपए किलो नींबू हो रहा है भैया, कोई नींबू पानी पीने की सोच नहीं सकता। अनीता जी मेरी बात सुनिए, प्रदेश की भी जिम्मेदारी है, प्रदेश की भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? सुनिए ना, अरे आप ऐसे चिल्लाएंगे तो कैसे बात पड़ेगी? आप सुनेंगे, सरकार की जिम्मेदारी आपको ये शोभा नहीं देता कि आप ऐसे चीखा चिल्ली करके ऑडियंस तक गलत बात हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसान ने नींबू की फसल नहीं बोई थी या नींबू नहीं आता, लेकिन जलवायु परिवर्तन आपकी कांग्रेस की विचारधारा में है
अच्छा रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बारे में भी बोल दीजिए ना अनिता जी। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के बारे में भी जलवायु संगीता जी और अनिता जी, मैं एक योगेंद्र जी सुनिए संगीता जी, मैं संगीता जी योगेंद्र जी, मैं अपनी बात अनिता जी संगीता जी सुनिए, ये बोलते रहेंगे एक बार सुनिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, योगेंद्र जी मेरी बात मैं कुछ पूरी करना चाहती हूँ, आप अगर मुझे समय देंगे तो ऐसे मैं डिबेट नहीं कर सकती। ये चीखते चिल्लाते रहते हैं, ये देखिए ये मंत्री को शोभा देता है, पूर्व मंत्री इनको शोभा देता है क्या? इनको शोभा दे रहा है। एजेंडा ये नहीं है, हमारा एजेंडा ये नहीं है जिसपे हम रोज बहस करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि महिला नेत्री क्या सोचती हैं। एक महिला है आप योगेंद्र जी, मैं इस बारे में सुनिए संगीता जी पूरी बात सुनिए। क्या एजेंडा में भी पुरुष मानसिकता, पुरुष प्रधान मानसिकता जिसका अक्सर जिक्र करती है महिलाएं, क्या वो थोपा जा रहा है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मैं जी डॉक्टर ज्योति कुछ कह रही है अभी। मैं आपको कुछ और ध्यान दिलाना चाहूंगी, मतलब इन फिजूल बहस में न पड़ के हमें मेन मुद्दे पर रहना चाहिए कि हमारा एजेंडा ये है कि क्या मुद्दों में भी पुरुष मानसिकता थोपी जाती है? हमारा एजेंडा सीधा सा है। बिल्कुल थोपी जाती है सर, ऐसा नहीं है कि महिलाएं पूरी तरह से सक्षम हैं और अपना डिसीजन खुद लेने के लिए इतनी पावरफुल हैं। आज भी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से फ्री नहीं हैं, इतना स्वतंत्र महसूस करते नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कुछ और मुद्दों की तरफ, जिसमें लीगल प्रोटेक्शन आ जाता है, जहाँ पे महिलाओं को लीगल प्रोटेक्शन दी तो जा रही है लेकिन वो ऑन पेपर्स रह गई है। उसको मुख्य धारा में लाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे खुद के शरीर पे खुद का नियंत्रण और खुद का स्वामित्व, वो भी महिलाओं का नहीं है। तो अगर हम देखें तो चाहे महिला जब उसकी मैरिज हो जाती है और एक बच्चा कब पैदा करना है, कब कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज में लेने हैं या अबॉर्शन करवाना है नहीं करवाना है, इन सब चीज़ों में भी महिलाओं को खुद का डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। मेडिकल केयर क्या आज अवेलेबल है अच्छी तरह से? तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर्स हैं जो कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो यूट्राइन कैंसर हो। आप देखिए हर दूसरे तीसरे घर में आपको ये रोग मिल जाएंगे और ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और महिलाओं में आप देखिए कुछ ज्यादा ही इनकी बढ़ोतरी हो रही है। और योगेन जी आप बहुत अच्छे रूट पे जा रही है। मैं कभी आपको दूसरे इस मुद्दे पे जरूर जोड़ना चाहूंगा। हेल्थ से जुड़ा हमारा एजेंडा आएगा, हम नेक्स्ट वीक पे ले सकते हैं। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ कि आज सुनिए हाँ आ रहा हूँ संगीता जी, आप मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर ज्योति कि जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं देश में, प्रदेश में, मंदिर तोड़ दिया, अतिक्रमण के नाते जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहां पे ये बस्ती हटा दी, ये जो मुद्दे हैं क्या पुरुष मानसिकता मुद्दों में भी थोपी जा रही है या फिर कहें कि बिल्कुल ये तो मुद्दे हैं? मैं उस पर जानना चाह रहा हूँ आपके विचार। अगर हम उन महिलाओं की बात करें जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपको देखिए उनको गैस, खाना, बच्चों की शिक्षा, कपड़े, इनसे ऊपर तो वो उठ नहीं सकती। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बाहर जाके कोई हिंसा कर रही होंगी या हिंसा की प्रवृत्ति फैला रही होंगी। तो ये कौन फैला रहा है? ये आप पुरुष होते हुए आप भी एक बार ध्यान दीजिए, आप कितनी वायलेंस है जिसमें कि आपने महिलाओं को बाहर देखा है कि वो वायलेंस कर रही हो। तो मुझे लगता है कि महिलाओं तो आपको लगता है कि मुद्दों में भी पुरुष मानसिकता आज भी हावी है, ये कहना चाह रही है? बिल्कुल। संगीता जी आपके पास आना चाहूंगा। आपके पार्टी का मुद्दा हो, चाहे बीजेपी का मुद्दा हो या आम आदमी पार्टी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी भी पार्टी का मुद्दा हो, डॉक्टर ज्योति साफ कह रही हैं कि मुद्दों में भी पुरुष मानसिकता की झलक साफ दिखाई देती है। आप कितना सहमत है इससे? देखिए निश्चित रूप से योगेन जी, सबसे पहले तो मैं उस बात की तरफ ध्यान आकर्षण चाहूंगी कि मैं कहना चाहती हूँ कि भाई जब कांग्रेस ने ये कहा कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिलना चाहिए, आज बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, सर्वप्रथम तो बीजेपी ये बात तय कर दे, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल उसके लिए बाध्य हो जाएंगे महिलाओं को वो अधिकार देने के लिए। लेकिन आज महिला फिर भी वंचित है।
वो पंचायती राज चुनाव लड़ सकती है, असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टिकट देंगे, क्योंकि वो उनके लिए पुरुष पहले हो जाता है, वहां पर भी पुरुष प्रधान सोच पहले आ जाती है। जबकि हम लोग ये चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि ज्योति जी भी ये चाहती होंगी, अनीता जी भी ये चाहती होंगी, अगर तमाम राजनीतिक दल इस चीज के लिए बाध्य होंगे कि साहब 33% तो टिकट महिलाओं को देने ही पड़ेंगे, तो मुझे लगता है सर्वप्रथम ये किया जाना चाहिए जिससे कि हम जैसी महिलाओं को वहां पर भागीदारी करने का मौका मिले। और मुझे लगता है कि महिला जब उसको किसी भी बात के लिए चुनौती दी जाती है तो उसको चुनौती नहीं मानती, वो उसको अवसर में तब्दील करती है, अपने आप को प्रूव करती है। चाहे हम इंदिरा गांधी जी की बात ले लें, आज पूरा विश्व इस बात को समझता है, जानता है कि इंदिरा गांधी जी ने का जो शासन था उनको तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। मेरा बहुत सीधा सा सिंपल सवाल है, आप उसका जवाब नहीं दे रही संगीता जी, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूँ। चलिए ये बात तो सब ठीक है कि आप कुछ हद तक उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं कि जब रिजर्वेशन होगा पार्लियामेंट में एक महिला सशक्ति के रूप में दिखने लगेगी तो फैसले भी उसी तरह से होंगे। अभी मैं बात मुद्दों की कर रहा हूँ। देश में आज को हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है अजान के लिए लाउड स्पीकर उतारिए, कोई कह रहा है मंदिर गिरा दिया, किसी ने कहा मस्जिद को गिरा दिया, किसी ने कहा यहाँ पे ये कर दिया, बस्ती हटा दी। ये जो तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं, कहीं 144 लग गई, कहीं दंगे भड़क गए, ये जो मुद्दे हमारे यहाँ चल रहे हैं, चाहे बीजेपी फैला रही हो, चाहे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इनमें क्या पुरुष मानसिकता या पुरुष प्रधान मानसिकता की झलक दिखाई देती है? बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल। मैंने कहा कि कैसे दिख रही है? क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों लग रहा है? महिला आज परेशान किस चीज से, उसका तो उस तरफ ध्यान ही नहीं है कि भैया क्या हो रहा है, ये कर कौन रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पुरुष प्रधान सोच वहां पर हावी है। महिलाओं को तो आज जरूरत इस बात की है, वो ये देख रहे कि मेरी दोनों पार्टियों बजट में, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि साहब वहां पे जो हो रहा है, मुझे लगता है महिलाओं के द्वारा तो किया गया कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो किस लिए परेशान है कि साहब मुझे मेरी रसोई का बजट किस तरीके से मैनेज करना है कि आज सब्जियों के दाम 150 से ऊपर हो गए, तेल के दाम 200 से ऊपर है, दालें 200 से ऊपर चली गई, आटे का दाम बढ़ गया है, हर खाद्य पदार्थ का दाम, गैस का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम, तो वो तो जूझ किससे रही है? महंगाई से। वो जूझ किससे रही कि मुझे मेरे परिवार का लालन पालन पोषण उस तरीके से करना है और उसी बजट में करना है, क्योंकि मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई सातवें आसमान को छू रही है। तो आज वो परेशान जूझ किससे रही है? उससे। उसका तो उस तरफ ध्यान ही नहीं। अगर उसको पूजा पाठ करनी होगी तो अपने घर में भी करके खुश है, वो वहां तक वो जाती नहीं कि साहब आप ये बंद करो और मैं यहाँ बैठ के ये करूंगा, आप वो बंद करो या मैं ये बैठ के यहाँ ये करूंगी। ऐसे मुझे लगता है महिलाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। वो जूझ तो रही है शिक्षा से, महंगाई से, महिलाओं की सुरक्षा से, घरेलू उत्पीड़न से। ये जो सारे मुद्दे वो महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि मुझे मेरी बच्ची को पढ़ाना है तो क्या उसको मैं वहां तक भेज पाने में सक्षम हूँ, कि मुझे बच्चों को पूरा पोषण देना है तो मुझे वहाँ किस चीज में कटौती करनी पड़ेगी और क्या चीज में उसको देके भरपूर पोषण दे पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं अनीता जी के पास में जाना चाहूंगा। अनीता जी, मूल मुद्दा हमारा ये है कि जो मुद्दे इस वक्त देश की सियासत में तैर रहे हैं, क्या उन मुद्दों में पुरुष मानसिकता की झलक दिखती है, या फिर ये मान के चले कि नहीं, ये तो बिल्कुल एक पूरी तरह से एक समग्र सोच के साथ में इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं? देखिए योगेंद्र जी, जो बात आप कह रहे हैं है ना, उसका जिसका जवाब चाह रहे हैं कि क्या ये पुरुष मानसिकता के मुद्दे हैं, ये निश्चित रूप से पुरुष मानसिकता के ही मुद्दे हैं, है ना। क्योंकि आप देखिए, है ना, जहां भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है ना, उन घटनाओं में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? नगण्य सी भागीदारी है। और जहां भी ये मुद्दे उठे हैं उन पर महिलाओं ने कितना डिस्कशन किया है? क्या महिलाओं ने इस मुद्दे पर बहस की है क्या किसी भी स्तर पर? तो ये नहीं करी ग्रामीण महिलाएं या घरेलू महिलाएं, जो महिलाएं कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती हैं या जो ब्यूरोक्रेसी में जो खुद आईएएस ऑफिसर हैं, क्या वो इन मुद्दों पर बात करती है क्या शिक्षा विभाग में जितनी महिलाएं इस मुद्दे पर बात करती हैं, क्या उनको इन मुद्दों से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो ये मुद्दे उनको लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं कमाती, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रही है उनको, और कुछ वो आर्थिक रूप से सक्षम है, पढ़ी लिखी है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मुद्दों पर कितनी प्रतिशत महिलाएं बातचीत करती हैं। आज देखिए, हम भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना,
तो हम इस मुद्दे पे बात करने की बजाय हम दाएं बाएं जा रहे हैं, अपनी पार्टी लाइन की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो पार्टी लाइन की तरफ जाने की बजाय फ्री में, है ना, एक निरपेक्ष भाव से एज अ महिला ना, मैं इन मुद्दों के बारे में क्या सोचती हूँ, या महिलाओं की का कितना सहयोग है ऐसे मुद्दे खड़े करने में, या वो इन मुद्दों की तरफ डाइवर्ट होती है क्या, ये इस पर बहस करती है क्या, इन पर बहस करके इनका समाधान निकालती है क्या, या इनसे विरक्त होकर के वो अपने ही धुन में लगी रहती है। मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, सिर्फ मेरा यही काम है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस नाते से जो आधी आबादी है, उन आधी आबादियों का ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या महिलाओं को अवेयर होना चाहिए ऐसे मुद्दों को लेकर के, और महिलाओं को अवेयर होना चाहिए तो महिलाओं को कौन अवेयर करे, और यदि वो अवेयर है तो वो क्या समाज में ऐसी चर्चा खड़ी कर सकती है क्या कि शांति बनाए, क्योंकि देखिए कोई भी महिला हो ना, वो एक मतलब महिला की मन मानसिकता ही ऐसी है कि वो शांति प्रिय होती है ना, वो शांति चाहती है, और शांति चाहती है। तो इस नाते से क्या एक महिलाओं का कोई ऐसा विशेष ग्रुप है क्या, कोई एक लेवल है क्या जिस स्तर पर इन सब मुद्दों पर वो बात करे, उसका समाधान ढूंढे, और पुरुषों से बात करती है क्या। पर हर लेवल पर, हर स्तर पर हम देखते हैं कि ऐसा कहीं कुछ हमको नजर नहीं आता है। तो निश्चित रूप से ये जो मुद्दे बने हैं ये पुरुषों के कारण से बनाए गए हैं, और उनमें महिलाओं की दिलचस्पी, महिलाओं की रुचि मुझे लगता है नगण्य सी मात्र होती है। और ऐसी स्थिति से जब तक समाज में, देखिए एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पहलू भी है इसका, जब तक हम ऐसी सोशल, अभी महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करें, है ना, अब 50% रिजर्वेशन पंचायती राज में भी है और नगर निगम में भी है। क्या वो जो जनप्रतिनिधि है, ये तो राजनीति से जुड़े हुए सारे विषय है ना, क्या वो जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल से आती होगी, क्या इन मुद्दों पर बात करती है क्या? किसी सरपंच को आपने बात करते हुए देखा है? महिला सरपंच को, किसी महिला मेयर को या पार्षद को बात करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा ना आपने। ना तो वो चर्चा करती है, ना वो इन विषयों में रुचि रखती है। तो ऐसे विषयों की और महिलाओं का ध्यान हो, महिला भी इन विषयों पर बात करे, और बात करके वो चाहती है कि समाज में शांति हो, तो उस दिशा में क्या पुरुषों को डाइवर्ट कर सकती है क्या? ऐसे मुद्दों को समाप्त कर सकती है क्या? उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है क्या? चलिए मैं माफी चाहूंगा अनिता जी समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। निश्चित रूप से हम वही जानना चाह रहे थे कि क्या सोच क्या है, मुद्दे कोई भी हो, अभी भी ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान मानसिकता उन मुद्दों में भी हावी होती है। और ये बात भी सही है कि जिन्हें अंजाम दिया है और जो देश की सियासत के मुद्दे बन गए, जिन पे तूफान मचा हुआ है, वो मुद्दे कहीं कोई महिला उसमें, उसके बैकड्रॉप में अगर हम देखें, उसकी पृष्ठभूमि देखें तो कोई दिखाई नहीं देती है। ये तमाम हमारे अतिथियों का मानना है, और ये माना जाता है कि पुरुष प्रधान मानसिकता न केवल कृत्य जो बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे मुद्दे, उनमें भी वो मानसिकता हावी है। चले उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी महिलाओं को वो हक भी मिलेगा, मुद्दे हों चाहे उनके बोलने के जो कहूँ पार्लियामेंट और असेंबली में जो लंबे समय से इंतजार है, शायद ये भी मुराद जल्द पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।